राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता सीता और हनुमान जी के बातचीत पर। एक बार जब माता सीता अपने महल में विश्राम कर रही थी, तब वहाँ हनुमान जी गए। आंखों में पानी भरकर उदास मन से, मुरझाए चेहरे से उनके चरणों में जाकर बैठ गए। जब माता सीता ने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है लल्ला, क्या बात है, कैसे आना हुआ, क्या बात, तुम्हारी आंखों में पानी भरा हुआ है और चेहरा भी मुरझाया हुआ है, उदास मन से कैसे बैठे हो मेरे चरणों में? बताओ बेटा, बताओ वीर हनुमान बेटा। तब हनुमान जी बोलते हैं, हे माते, मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैं यह आशीर्वाद लेकर क्या करूँगा? जब भगवान ही मेरे वहाँ नहीं होंगे तो मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। तो माता सीता मुस्कुराई और बोली, अजर अमर का आशीर्वाद तो देवता भी चाहते हैं कि वह उन्हें अजर अमर का आशीर्वाद मिले। हर कोई चाहता है उसे अजर अमर का आशीर्वाद मिले। पर तुम हनुमान, तुम लल्ला, क्या बात है, तुम बहुत परेशान हुए। कह रहे, नहीं माता, मैं अजर अमर होकर क्या करूँगा जब मेरे भगवान ही वहाँ नहीं हैं, मेरे प्रभु वहाँ नहीं हैं। इतने में वहाँ पर श्री रामचंद्र जी आ जाते हैं और फिर वह कहते हैं, क्या बात हो रही है माँ बेटे में? फिर माता सीता कहती है कि देखिए ना, हनुमान जी को अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए, वरदान नहीं चाहिए। कहते हैं कि मुझे अजर अमर का आशीर्वाद नहीं चाहिए। फिर रामचंद्र जी पूछते हैं, क्यों क्यों बेटा, तुम्हें अजर अमर का आशीर्वाद क्यों नहीं चाहिए? तब वह बोलते हैं, हे प्रभु, आप तो बैकुंठ को जा रहे हैं, मैं इस पृथ्वी पर अजर अमर होकर क्या करूँगा? मुझे अजर अमर नहीं होना है, मुझे तो आपके साथ ही बैकुंठ में जाना है। जहाँ आप होंगे वहीं मैं होऊंगा। मैंने तो प्रभु आपके चरणों में रहना है। मुझे ये आशीर्वाद नहीं चाहिए, ये वरदान आप वापस ले लीजिए। फिर प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराते हैं और फिर माता सीता कहते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं, नहीं हनुमान, ये वरदान तुम्हें दे दिया गया है, अब तुम्हें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी आंखें नम करके बैठे रहते हैं। तो माता सीता कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दो जिससे जहाँ जहाँ प्रभु हों वहाँ वहाँ मैं भी हूँ, मैं उनके चरणों में ही रहूँ। बहुत कहने पर, बहुत बार रिक्वेस्ट, मिन्नतें करने पर, प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जहाँ मैं होऊंगा वहाँ तुम होंगे। हनुमान जी चाहते थे कि हे प्रभु, जहाँ आपका नाम लिया जाए वहाँ पर मैं अनेकों रूपों में रहूं वहाँ पर, ताकि मैं आपके नाम में मग्न मस्त हो जाऊं। तब श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को ये वरदान देते हैं कि जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा, जहाँ जहाँ रामायण होएगी, वहाँ वहाँ हे हनुमान, तुम अन्य रूपों में वहाँ पर विद्यमान रहोगे, वहीं पर विराजमान रहोगे। और इसी प्रकार अब जब जहाँ भी कहीं राम जी का गुणगान होता है या रामायण होती है, वहाँ पर हर एक जगह पर अनेकों रूपों में हनुमान जी होते ही होते हैं और वह रामचंद्र जी का नाम सुनकर मग्न मस्त मस्त नाच रहे होते हैं। और रामचंद्र जी उन्हें यह वरदान देते हैं कि जिस भक्त ने मुझे पाना है वह हनुमान जी के मंदिर में जाएगा और हनुमान भक्ति करेगा, जिसके ज़रिए, हनुमान जी के ज़रिए वह मेरे तक पहुँचेगा। इसीलिए हमें इससे यह पता चलता है
कि भक्त और प्रभु का प्रेम अद्भुत होता है, अलौकिक होता है। अगर भक्त चाहे तो प्रभु से कुछ भी करा सकता है, जैसे हनुमान जी ने करवाया। उन्होंने तो ठान ली थी कि मुझे अजर अमर होना ही नहीं है, मैंने तो प्रभु के चरणों में रहना है। उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ढंग से भी रामचंद्र जी के चरणों में स्थान उनको मिल ही गया। इसी प्रकार अगर हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। हमें निष्ठा होनी चाहिए हर कुछ करने की, और प्रभु को पाने की हमें चाह होनी चाहिए। तभी तो हम ईश्वर को पा सकेंगे, तभी तो हम प्रभु को पा सकेंगे। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।